अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक यूट्यूबर है जिसका नाम है रणबीर अलाहाबादिया। ये पॉडकास्ट करता है और इसके पॉडकास्ट में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इंडिया के फेमस लोग पहुंचते हैं। कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे खबर इसकी चल रही है कि एक शो है जिसका नाम है इंडिया गॉट टैलेंट। इस शो के अंदर इसने कोई बात कही और वो बात इंतहाई भद्दी, इंतहाई शर्मनाक, ऐसी कि सुनकर जो है ना कानों में उंगली डालने का और ऐसा मन करे कि अगर मैं उस जगह होता तो डूब कर ही मर जाऊं। ऐसी शर्मनाक बात जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता। माहौल को ख़राब करने वाली, बच्चों के माइंड को बिगाड़ने वाली ऐसी बात जिसको सोचा नहीं जा सकता था। यानी ये तो सोचा जा सकता है कि यार आदमी बेशर्मी बेहयाई की इस हद तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचा जा सकता कि कोई भी बेशर्मी और बेहयाई की हदों को क्रॉस करता हुआ इस लेवल तक बोल जाएगा। ये किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। सोशल मीडिया पे आजकल क्या चल रहा है आप लोग सब जानते हैं। नंग्याई, बेशर्मी, बेहयाई जो जितनी ज़्यादा कर रहा है वो उतना फेमस है, वो उतना बड़ा स्टार बना हुआ है। सोशल मीडिया पे जितना नंगापन परोसा जाता है और उस नंगेपन पे जितने ज़्यादा व्यूज़ आते हैं आप सब लोग जानते हैं। उसके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा होते हैं, उसकी वीडियोस पे व्यूज़ सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये वीडियो जब मैंने देखी तो इसमें इंग्लिश में इसने इंतहाई शर्मनाक बात कही है जिसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन एक इशारा आपको दे रहा हूँ। ये ख़बर भी मैं पूरी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। इसने जो है ना मजाक में, क्योंकि ये जो शो है इंडिया गॉट टैलेंट, इस शो में इसने, अभी मैं बात करूंगा, इसने क्या बोला कि क्या आप अपने मतलब एक दो ऑप्शन देने की ऐसी कोई बात चल रही थी, तो उसने बोला कि क्या आप ये पसंद करोगे क्या आपके माँ बाप मुलाकात कर रहे हो, आप देखो ये उनके साथ शरीक हो जाओ। ऐसी भद्दी बात, ये तो मैंने बहुत वैसे बोला है, वरना आप सोचिए कि भरा मजमा हो, हंसी गुल्ला चल रहा हो। स्टैंड अप कॉमेडियन जो कॉमेडी होती है वो भी मैंने कई बार सुनी, तो उसमें भी यही सब चलता है। गालियाँ चल रही हैं, इंतहाई शर्म की बातें चल रही हैं। तो फिर इस शो की थोड़ी सी और डिटेल मैंने देखी कि इंडिया गॉट टैलेंट क्या बला है ये, तो मेरे तो होश उड़ गए। और कमाल ये है कि वो सेलिब्रिटीज़ जिनको हम सेलिब्रिटी मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, वो जिस चीज़ का ऐड करें उसको हम फॉलो कर लेते हैं। सही अच्छे खासे फेमस लोग इस शो में पहुंच रहे हैं और इंतहाई दर्जे की शर्मनाक बातें हो रही हैं, इंतहाई दर्जे की शर्मनाक बात है। क्या बताऊं, बस इस मौके पर मुझे अल्लाह के नबी की एक हदीस याद आ रही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि जब तुम्हारे अंदर से शर्म व हया ख़त्म हो जाए तो जो चाहे वो करो। और ये हकीकत बात है कि जब शर्म व हया इंसान के अंदर से ख़त्म हो जाती है तो फिर उसके अंदर कोई सलीक़ा बाकी नहीं रहता। वो माँ बाप में भी सलीक़ा नहीं कर पाता, रिश्तेदारों में, अपनों के, सही गलत, जानवरों, इंसानों में, किसी में कोई फ़र्क नहीं कर पाता है। और बेशर्मी का एक अंजाम ये होता है कि वो बेशर्मी बढ़ती चली जाती है और आदमी को लगता है कि भाई इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। इस शो के अंदर क्या कुछ नहीं होता है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बहुत सारे शोज़ हैं। बल्कि यूँ कहिए कि अब कॉमेडी बची नहीं है। कॉमेडी के नाम पे पॉर्न परोसा जा रहा है आपको, कॉमेडी के नाम पर बेशर्म बनाया जा रहा है आपको, कॉमेडी के नाम पर बेशर्मी आपके बच्चों को सिखाई जा रही है। और ऐसे लोगों को अपना स्टार मार रहे हैं, ऐसे लोगों को हम जो है बहुत फेमस कर रहे हैं। लेकिन रणबीर अलाहाबादिया ने जब ये बात बोली तो चूंकि ये हदों को पार करती हुई, मैंने बोला ना कि बेशर्मी की जितनी हदें आदमी सोच सकता है उसको भी पार करते हुए इसने बोला, तो फिर सोशल मीडिया पे रिएक्शन आना शुरू हुआ और इसके ख़िलाफ़ और कार्रवाई, इसके ख़िलाफ़, और जो ये शो चलाता है कोई रैना नाम से, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की मांगें हो रही हैं। और फिर पूरे जनता में गम और गुस्सा है। तो भाई अब गुस्सा किस बात का? जब गाली बकी जाती है जब आपको गुस्सा नहीं आता, जब जो है बेशर्मी वाली कॉमेडी की जाती है, 2 नंबर वाली डबल मीनिंग वाली कॉमेडी की जाती है, तो आप उस पर तालियां बजा रहे होते हो, तब गुस्सा आपको नहीं आता। जब आप बेशर्मी और बेहयाई को लगाम नहीं लगाओगे तो ये तो होना बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बेशर्मी का कोई इंतहा नहीं है। जब आदमी बेशर्म बनता है तो फिर उसकी कोई इंतहा नहीं है, कोई इंतहा नहीं है, फिर वो जानवर बन जाता है। अब रणबीर अलाहाबादिया ने बहरहाल माफ़ी मांगी है कि मैंने जो बोला वो एकदम बोल गया है ना। तो अब इस पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है सोशल मीडिया पे। रणबीर अलाहाबादिया के ख़िलाफ़ लोग गम और गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। मेरे भाई इसके ख़िलाफ़ तो गम और गुस्से का इज़हार करो, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी बेशर्मी वाली चीज़ें क्यों देखते हो आप, बेशर्मी वाली चीज़ों को क्यों फॉलो करते हो आप?
ऐसी कॉमेडी जिसमें डबल मीनिंग होता है, जिससे हमारे माशरे पर, हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ता है, ऐसी चीज़ों को क्यों फॉलो करते हो? ऐसी वीडियोस पर व्यूज़ ज़्यादा क्यों होते हैं, जिसमें कोई कपड़े उतार रहा है, जिसमें कोई कुछ कर रहा है? सोशल मीडिया पे क्या कुछ नहीं हो रहा है। कोई माँ बना हुआ है, उसने अपने बेटे के साथ कुछ गलत सलत कर, अब तो वो रिश्ते जिनके बारे में इमेजिन नहीं किया जा सकता था, उन रिश्तों को भी तार तार सोशल मीडिया पे किया जा रहा है। और अफसोस की बात उससे ज़्यादा ये है कि ऐसी वीडियोज़ पर मिलियन ऑफ व्यूज़ है, ऐसे चैनल वालों के मिलियन ऑफ फॉलोअर्स हैं। क्यों हैं? इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जब भी चीज़ें आ जाएं तो 3 ऑप्शन आते हैं ना, कि इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड और रिपोर्ट। रिपोर्ट मारो, नॉट इंटरेस्टेड करो ताकि वो चीज़ें आपको दोबारा शो ना हो, क्योंकि आप एक बार जिस चीज़ को देखते हो वो चीज़ आपको बार बार दिखाई जाती है। इसीलिए ऐसी चीज़ों को ब्लॉक करो, अपने मोबाइल से ब्लॉक करो। और फैमिली के साथ इस तरह की कॉमेडी वाले शोज़ बिल्कुल मत देखो। मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ रणबीर अलाहाबादी कौन है, लेकिन कल से जब मैंने थोड़ा सा खोजबीन करना शुरू की तो पता चला कि यार बड़ा मामला है। इस जैसे आदमी को तो प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड तक मिला हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने के साथ तफरीह की वीडियोस भी हैं, बड़े बड़े लोग इसके शो में आते हैं। और मैं तो देखो ये बोलता हूँ कि चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो या कोई भी ऐसी कॉमेडी करने वाला, कोई भी ऐसा हीरो हो जो बेशर्मी बेहयाई को बढ़ावा दे रहा है, जैसे कि एक यो हनी सिंह है, तो उसको भी नौजवान बहुत फॉलो करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए। कैसे बेशर्मी वाले उसने गाने गाए हैं, समझ नहीं आता कि दज्जाली फितने और इस तरह के फितने कितने आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों की हिफाजत करो, अपनी हिफाजत करो, अपने हाथों को क्लिक करने से ऐसी वीडियोस पर रोको। ये उंगलियां आखिरत के मैदान में गवाही देंगी, ये आंखें गवाही देंगी, ये कान गवाही देंगे। मेरे अजीज़ नौजवानों, मेरे भाइयों और बहनों, अपने फैमिली की हिफाजत करो इन चीज़ों से। सोशल मीडिया के फ़ायदे जितने हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान है। बेशर्मी हमारे घरों में पैर पसार रही है, हमारे बच्चों के दिलों में जगह बना रही है। इससे अपने बच्चों की, फैमिली की हिफाजत करो और ऐसे लोगों को अपना आइडियल, अपना स्टार मानने से बचो। नॉट इंटरेस्टेड पर क्लिक करो, अनफॉलो करो ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको कुछ सिखा रहे हैं, जो आपको कुछ टीचिंग दे रहे हैं, जो आपको सही गलत में फ़र्क बता रहे हैं। मुझे उम्मीद है मेरी चंद बातें आपको समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।